जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 100% में। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चली होगी। सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जिसका इंतजार था बच्चों को कि सर जो इलेक्शन उसका रिजल्ट आ रहा है, अब होगा क्या। तो सभी लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है। तो सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बीजेपी सरकार को। ठीक है, मैं आशा करता हूँ अगले 5 साल तक बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दोगे, टाइम टाइम पे वैकेंसी निकालोगे और टाइम टाइम पे रिजल्ट भी इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो बहुत ही जो बच्चों को अभी भी डाउट है कि एमपी में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई। ठीक है, बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि कुछ तो ईवीएम में घपला हुआ है, कुछ तो घोटाला हुआ। एक्सपेक्ट कभी किसी ने नहीं किया था कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कितनी बुरी तरीके से एमपी में वो कांग्रेस हारेगी। ठीक है, तो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सीख मिली इस इलेक्शन से, इस रिजल्ट से क्या सीख मिली मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ये कभी मत सोचना कि पहले से कभी मत सोचना कि जो दिख रहा है वह सत्य है। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट थे तो बोल रहे थे कि कांग्रेस की भारी मतों से बहुमत से जीत रही है। ठीक है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी की सरकार बन गई। तो सबसे पहले जो मुद्दा, जो कारण है लाडली बहना। ठीक है, लाडली बहना के ऊपर मामा जितना ध्यान दिया कि लाडली बहना खुश होकर अच्छा वोट उसमें डाल दी। 80% तो जो वोट गई है बीजेपी में लाडली बहना हो गई। तो फिर सर एमपी में तो चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ में और जो अपना राजस्थान में, इसमें क्या है, इसमें तो लाडली बहनाओं ने ऐसा कुछ योजना भी नहीं निकली थी, फिर इसमें क्यों जीत हासिल की। तो वो कमेंट आपको करना कि आखिर क्या वजह थी। ठीक है, आखिर क्या वजह थी आपको कमेंट करना कि आखिर क्यों कांग्रेस हार गई अपनी एमपी में। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, सारे बच्चे बोल रहे थे कि कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही। कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि खाली बोल रहे थे, उन्होंने वोटिंग की ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक मेरे को शेयर आ रही है, ठीक है, संस्कृत में, मनसा चिंतितम कार्यम वाचयम नयम प्रकाशित मंत्रेण रक्षित गूढ़म चानियोजित। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों को अपने मन की बात किसी को पहले से नहीं बताना चाहिए। ठीक है, जो भी काम में फोकस कर रहे हैं, जो भी आपने टारगेट रखा है, उसको अपने मन में लेते हुए उसको शिद्दत से मेहनत करना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस में जो इलेक्शन चल रहा था तो सभी ने पहले हल्ला बोल दिया था कि कांग्रेस जीत रही, भारी मतों से जीत रही। लेकिन क्या है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो बीजेपी वाले बिल्कुल शोर कुछ नहीं करते, शोर शराबा कुछ नहीं करते, शांत रहते। ठीक है ना, और जो बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रहे थे वोटिंग में। ठीक है, तो आपको एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आखिर क्या कारण था जाके बीजेपी की सरकार बन गई, क्योंकि किसी बच्चे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आज में सेशन में हमारा जो टॉपिक क्या है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश पटवारी रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, अब आखिर कब तक आएगा, जांची कहां तक पहुंची। ठीक है, ईसवी कैलेंडर कब जारी करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एमपी पुलिस फिजिकल कब होगा। ठीक है, और एमपी पुलिस रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, और एमपीएसआई की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। तो हम सारे, ये आपका जो टॉपिक है, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एमपी पटवारी की बात करूं, एमपी पटवारी रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी और जांचें कहां तक पहुंची मेरे दोस्तों। अभी जांचें की बात करूं तो अभी आपकी जांचें कंप्लीट नहीं हुई मेरे दोस्तों। अभी न्यूज़पेपर में निकल के आ रहा है कि अभी जांच आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी टाइम मांगा है। जो जांच कमेटी बैठी थी तो अभी उसमें टाइम मांगा है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था, जो भी चुनाव इलेक्शन चल रहे थे इसके चलते नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसमें टाइम लग जाएगा अभी आपका। ठीक है, अब देखो कांग्रेस सरकार यदि आती तो फिर इसमें कांग्रेस सरकार ने सीधे बोला था कि वो फिर से क्या करेगी, जांच एजेंसी हायर करेगी और जांच करवाएगी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल नहीं होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, आपका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो कब तक देखने को मिल सकता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको जनवरी लास्ट तक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या जनवरी जो सेकंड मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बीच में सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि यदि कब कैंसिल हो सकता है, यदि आपको ज्यादा देखने को, यदि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा देखने को घपला मिल जाता है कि बहुत ही ज्यादा इसमें घपला हुआ, तब चांसेस है कि थोड़ा सा कैंसिल हो जाए, वरना कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना
पटवारी की कैंसिल नहीं होगी, अभी जांचें कंप्लीट नहीं हुईगी, अभी टाइम मांगा है। जो एजेंसी थी, जांच की जो कमेटी थी, उन्होंने अभी टाइम मांगा, ठीक है, ये होगा, तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं होगी। यदि कांग्रेस की सरकार आती तो इसमें सोचना पड़ जाता, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सीधे ही बोला था कि मैंने नई तरीके से, नई शुरुआत से हम जांच कराएंगे, ठीक है। तो अपना हो गया एमपी पटवारी का। अब हम बात करें ईएसबी कैलेंडर कब जारी होगा, ठीक है, क्योंकि जो एमपीपीएससी 2024 का कैलेंडर रिलीज कर दिया है, क्योंकि नया वर्ष आते ही समथिंग 10 से भी ज्यादा परीक्षाएं आयोजित कराएगा, लेकिन ईएसबी का अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ, तो कब तक देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ईएसबी का जो कैलेंडर है, तो न्यूज पेपर में निकल के आ रहा आपका फरवरी में, ठीक है। जो ईएसबी का जो कैलेंडर है, तो आपको फरवरी तक में देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर की कटिंग में आया कि आपको फरवरी तक को देखने में मिल जाएगा, जो पूरा कैलेंडर है 2024 का, पूरा कैलेंडर 2024 में आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं वही बात करूं, एमपी पुलिस फिजिकल कब होगा। तो देखो, जैसा इलेक्शन का रिजल्ट तो आ चुका है, तो मैं जितने भी पुलिस के जवान हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब एकदम मन लगा के फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो मेरे दोस्तों। जहां भी आपको कमी आ रही है उसमें फोकस करो, मेहनत करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी जो टाइम आपने निकाल दिया तो निकाल दिया, लेकिन अब आप अपने फिजिकल पे फोकस करो, ठीक है। तो कब तक होगा सर, यहां पे मैं बता रहा हूं कि आपका जनवरी स्टार्टिंग में, या यूं कहे कि फर्स्ट वीक, आपका जनवरी फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीनों चलेंगे, क्योंकि इस बार जो फिजिकल में जो स्टूडेंट हैं तो 50,000 प्लस हैं, ठीक है। समथिंग ये मान ले कि 55,000 वहाँ पे जो स्टूडेंट है फिजिकल देने आएंगे, तो इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। अब इसकी फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो आपका जो फिजिकल है, फिजिकल के 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, तो आप लगा लो, ठीक है। अब मैं जो अगला क्वेश्चन है, एमपी पुलिस रिजल्ट कब तक आएगा सर, ठीक है, बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सारे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। यूं कहूँ कि मैं इस महीने में सारे रिजल्ट आ जाएंगे मेरे दोस्तों। एमपी पुलिस की मैं बात करूँ तो आप यूं कहो कि 20 दिसंबर के पहले आ जाएगा, ठीक है। 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर के पहले आपको देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग, मैं बोल रहा हूं कि आप लोग फिजिकल पे मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि इस महीने में सारे रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। एमपी पुलिस का जो है 20 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो, एमपीएसआई की वैकेंसी देखने को कब मिल सकती है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है। तो एमपीएसआई की तैयारी करने वाले, इंतजार करने वाले मेरे बच्चों, हो जाओ तैयार और अपने मेहनत पे लगा दो, फोकस करो, ठीक है, क्योंकि अब वैकेंसी आने ही वाली है। आपको एमपीएसआई की वैकेंसी जनवरी माह में मिल सकती है, लास्ट जनवरी में, ठीक है। तो लास्ट, ठीक है, लास्ट जनवरी में, ठीक है। तो आपको एमपीएसआई की बात करूं तो आपको लास्ट जनवरी में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग मेहनत करो, क्योंकि अब रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। एमपी जो पुलिस वाले हैं फिजिकल में ध्यान दो, जेल पर ही फॉरेस्ट गार्ड वाले फिजिकल पे ध्यान दो, ठीक है। तो अब नई वैकेंसी भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग तैयारी, जोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे अभी कोई नई अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आखिर जो क्या कारण था कि जो इसमें बीजेपी इतनी बड़ी सीटों से जीत हासिल की, कांग्रेस में कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी तरह से हार जाएगी, क्या कारण था। लाडली बहना तो चलो ठीक है एमपी में था, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे साथी।